हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपीजेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संकट की स्थितियों से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 जो है वो संकट की स्थितियों से संबंधित है, इमरजेंसी से संबंधित है। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 352 के बारे में। आर्टिकल 352 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 352 जो है वो कहता है, अगर राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि वे समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है, तो वो 352 आर्टिकल जो है वो राष्ट्रपति द्वारा उसके द्वारा आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो आर्टिकल 352 जो है वो क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा की जाती है यदि वे समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है। बात करते हैं अनुच्छेद 356 के बारे में। अनुच्छेद 356 जो है वे क्या कहता है, आर्टिकल 356 कहता है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है वो असफल हो गया है और तो वहाँ राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जा सकता है। तो 356 आर्टिकल जो है वो आपका संबंधित है राष्ट्रपति शासन के साथ, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं 360 के बारे में। आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360 जो है वो क्या कहता है, तो अनुच्छेद 360 कहता है, यदि राष्ट्रपति ये समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता एवं साख जो है वो खतरे में है, तो वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। ये आपने याद रखना है। अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो नहीं लगी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 352 हो गया, आर्टिकल 356 हो गया, आर्टिकल 360 हो गया। ये जो है वो संविधान के अनुच्छेद संकट की स्थितियों से संबंधित है, इमरजेंसी से ये संबंधित है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू एजुकेशन जो है वो भारत के संविधान के आर्टिकल 21A में संबंधित है, ये आपने याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है। तो शिक्षा का जो अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A से संबंधित है, ये आपने याद रखना है। इसमें क्या कहा गया है आर्टिकल 21A में कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में कहा गया है, ये आपने याद रखना है। ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 2002 में। इसमें कहा गया कि आर्टिकल 21A के तहत राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो उपलब्ध करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि व्हाट इज डिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 15 जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 15 जो है वो कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड रिलीजन। ये आपने याद रखना है, ये आर्टिकल 15 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न में बोला गया है कि वित्तीय आपातकाल जो है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ये अभी हमने डिस्कस किया। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, वित्तीय आपातकाल जो है वो आर्टिकल 360 में के अंतर्गत लगाया जाता है। 360 आर्टिकल क्या कहता है? यदि राष्ट्रपति ये समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता और साख जो है वो खतरे में है, तो वो वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी धारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने से संबंधित है? ये भी हमने डिस्कस किया। आर्टिकल 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। आर्टिकल 356 जो है वो यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट दी जाती है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है वो असफल हो गया है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ। तो ये इमरजेंसी आर्टिकल अंडर आर्टिकल 352 में इससे संबंधित है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल जो है वो माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यकों के बारे में है? तो आर्टिकल 29 जो है, अनुच्छेद 29 जो है वो आपका संबंधित है किनके साथ? माइनॉरिटीज़ के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ ही इसका संबंध है। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो अनटचलेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का निषेध करता है? तो अनटचलेबिलिटी का, अस्पृश्यता का जो निषेध करता है वे आर्टिकल 17 करता है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ये इस कुछ वीडियो का। इसमें बोला गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपको पता है इन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। ये आपने याद रखना है। आर्टिकल 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है, कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि संविधान की हृदय और आत्मा की जो संज्ञा थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को दी थी? तो वो अनुच्छेद 32 को दी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि कौन सा आर्टिकल जो है वो लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है वो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका आर्टिकल 330 जो है, अनुच्छेद 330 जो है वह आपका लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इंडियन पैनल कोड की धारा 377 का जो संबंध है वे किस विषय से है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडियन पैनल कोड आईपीसी की धारा 377 का जो संबंध है वे आपका समलैंगिकता से है। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएँ जो हैं वो दी गई हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएँ दी हैं? तो ये आर्टिकल 19 के तहत। ये आपने याद रखना है। अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएँ जो हैं वो दी गई हैं। अब आपको पता है स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक उसका वर्णन है। उसमें जो स्वतंत्रताएँ दी गई हैं वे कौन कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता होगी, समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता होगी, भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, वृत्ति उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा, बंदीकरण की व्यवस्था में संरक्षण। ये जो है प्रमुख स्वतंत्रताएं हैं जो भारतीय नागरिक को दी गई हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग व इसके अध्यक्ष व सदस्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछा गया है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो इसके अध्यक्ष व सदस्यों का जो वर्णन है वह आर्टिकल 338 में इसका वर्णन है। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी साथ में जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देश में आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू किया गया? तो अभी हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल जो है वो कभी नहीं लगा है। ये आपने याद रखना है। 360 से संबंधित है वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस आर्टिकल
के अंतर्गत पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग कमीशन नियुक्त कर सकता है? तो आर्टिकल 340 के तहत। ये आपने याद रखना है। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए राष्ट्रपति जो है वो आयोग नियुक्त कर सकता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्यों में लागू आपातकाल को अधिकतम कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत के अंतर्गत राज्यों में लागू आपातकाल जो है वो अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये आपने याद रखना है। 356 क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट दी जाती है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है वो असफल हो गया है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249, 250, 252 के तहत संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द इन द गवर्नेंस ऑफ इंडियन रिपब्लिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका कॉफर्स इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग टू द प्रेसिडेंट एंड स्टेट गवर्नर्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स है। तो आर्टिकल 355 जो है वो क्या कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट शेल एंश्योर दैट एवरी स्टेट गवर्नमेंट एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है। विच पावर द प्रेसिडेंट एंजॉय अंडर आर्टिकल 85? तो डिसॉल्व लोकसभा को वो भंग कर सकता है। ये आपने याद रखना है। आर्टिकल 85 85 में इसका वर्णन है। ये आपने याद रखना है। ये राष्ट्रपति के पास पावर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल कैन नेशनल इमरजेंसी बी इम्पोज्ड? तो नेशनल इमरजेंसी जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352 से संबंधित है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच आर्टिकल लेस डाउन दैट देयर शैल बी पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन? तो आर्टिकल 315 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 315 जो है इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कब प्रस्तुत की जाती है? तो ये की जाती है इलीगल डिटेंशन के खिलाफ। न्यायालय में जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है वो प्रस्तुत की जाती है इलीगल डिटेंशन के खिलाफ। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्न में से राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने बताना है कि कौन सा इसमें जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे आपका संपत्ति का अधिकार जो है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है संपत्ति का जो अधिकार है वे फंडामेंटल राइट नहीं है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। बात करते हैं मूल अधिकार के बारे में। संपत्ति के अधिकार के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। स्टार्टिंग में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था? 1978 में हुआ था। उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार जो है वो बनाया गया है। अब अभी प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से? समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि द राइट टू वोट अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज द, तो ये आपको पता है राइट टू वोट जो है वो आपका लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स की जो रक्षा है वे कौन करता है? वे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट करता है, न्यायपालिका करता है। ये आपने याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसंशोधन द्वारा राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा
उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है और शिक्षा को आर्टिकल 21A में जोड़कर मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। तो कब दी गई थी? ये 2002 का जो 86वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, जो आर्टिकल 21A कहता है। और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे जोड़कर मौलिक अधिकार के रूप में इसे मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौलिक अधिकारों का व्यापक उद्देश्य सुनिश्चित करना है। तो मौलिक अधिकारों का जो व्यापक उद्देश्य सुनिश्चित करना है वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की कुल संख्या जो है वो 6 है। स्टार्टिंग में 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे कानूनी अधिकार जो था वो बना दिया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। मौलिक अधिकारों को अमल में लाने के लिए न्यायालय जारी कर सकता है। तो क्या जारी कर सकता है? वो रिट यानी कि याचिका जारी कर सकता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सूचना का अधिकार है। तो सूचना का अधिकार जो है वो एक कानूनी अधिकार है, ये भी आपने याद रखना है। फ्रॉम विच कंट्री द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड। तो आपको पता है जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द राइट टू इक्वालिटी। समानता का अधिकार जो है वो आपका संबंधित है 14 से 18 अनुच्छेद तक। समानता का अधिकार में क्या है? कानून के समक्ष समानता होगी, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता हो गया, अस्पृश्यता का निषेध हो गया, उपाधियों का अंत हो गया। ये जो है वो आपकी समानता के अधिकार है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद कुछ बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे आर्टिकल हैं उनके बारे में। जैसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार किसी संविधान पर आधारित हैं, तो वो आपको पता है वो अमेरिका से है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के अध्याय से कब निष्कासित किया गया था? तो ये 44वें संशोधन द्वारा 1978 में इसे निष्कासित किया गया था। उसी तरह संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो आपको पता है वो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ये कुछ हमें की पॉइंट है, कुछ डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, ये भी आपने याद रखना है। भारतीय संविधान में एक नागरिकता का जो विचार है वो किस देश से लिया गया है? वो यूके देश से लिया गया है। भारत की नागरिकता अर्जित करने के लिए कितने तरीके हैं? तो आपको पता है वो 5 तरीके हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। इसके बारे में तो सरदार स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। इसे रूस के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 4 में अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया है। और मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वे कितनी है? वे आपकी 11 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कौन कौन से हैं इनको हम थोड़ा क्विक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे तथा उनकी पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे, देश की रक्षा करे, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, हमारे संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उनका परिरक्षण करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करे, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के बच्चों तो हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए, ये 86वें संशोधन जो है वो कहता है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया जो मौलिक कर्तव्य थे, जो 11 संख्या की 11 है, जो हमने डिस्कस कर लिए।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेनली आपको आगामी HPJBT कमीशन, SI कंडक्टर, JYT पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।